ठीक है, ऑल गुड। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आ, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट किया था, एंड वी हैव सीन दैट व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, and what are the various functions of political parties. And we have also discussed there that why political party is a necessary condition for a democracy. किसी भी लोकतांत्रिक शासन पद्धति में राजनीतिक दल का क्या अमूल्य योगदान है, उसके बारे में हमने पढ़ा। राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं, और एक आम नागरिक का राजनीतिक दल के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, क्या आशाएं होती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। आज का जो लेक्चर है तो उसी चैप्टर्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा हम उसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सेटअप में या डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, या पॉलिटिकल पार्टीज समय दर समय कैसे पॉलिटिकल पार्टीज का इवॉल्वमेंट होता है। ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेटिक सेटअप्स में पॉलिटिकल पार्टी, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, प्रिवलेंट पार्टी सिस्टम जिसे आप कहते हैं। प्रिवलेंट पार्टी सिस्टम्स पढ़ने के बाद ये भी पढ़ेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप्स में कितनी पॉलिटिकल पार्टी कम से कम होनी चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट पार्टी सिस्टम, या यूं कहें कि suitable condition for the party systems, and what are the factors responsible for the political parties systems. Along with that, today we will also study about the election commission, the role and contribution of the election commission, and you know what, the parameters which has been set by the election commission to recognize which party is considered as a national party and which party considered as a state or regional parties. भारत की पद्धति में विथ रेफरेंस टू इंडिया हम ये भी पढ़ेंगे कि कितनी पार्टीज नेशनल पार्टीज हैं और कितनी पार्टीज जो हैं स्टेट पार्टीज है। मुख्य स्टेट पार्टीज के बारे में और रीजनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, खासकर नेशनल पार्टीज के संदर्भ में लेते हुए। कौन से क्राइटेरिया है जो ये निर्धारित करता है कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कौन कौन से चैलेंजेस है डेमोक्रेसी में, जो एक कह सकते हैं आप लूप होल्स से आप कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स कह सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और वैल्यूएबल सजेशंस जो आपके फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स ने दिए हैं, इंस्टीट्यूशंस ने दिए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, या हमारा चाहे फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके अलावा वैल्यूएबल हम सजेशंस क्या दे सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को एक सुधार के लिए, या आप कह सकते हैं रिफॉर्म सेक्टर्स के लिए। ओके, तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिवलेंट पार्टी सिस्टम्स इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। ओके, हाउ मैनी political party, how many political party should be have in a democratic setup, democratic form of government. एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और इसी क्वेश्चन को अगर नॉर्मल भाषा में लिखें तो इसे आप कहेंगे प्रिवलेंट पार्टी सिस्टम। प्रिवलेंट पार्टी सिस्टम। मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें जो प्रिवलेंट वर्ड है ना, ये प्रिवलेंट को ये हिंदी में इसका मतलब होता है प्रचलन। पार्टी सिस्टम, दलीय प्रणाली का जो प्रचलन है
तो वो किन किन प्रचलन के आधार पे है या कैसे हैं या कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि कितने पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स जनरली डेमोक्रेटिक सेटअप्स में देखे जाते हैं। तो अगर ये कहें कि किसी भी कंट्री में एक ही पार्टी गवर्नमेंट बना रही है और वही पार्टी पूरे कंट्री को रन कर रही है, या यूं कहें कि उस डेमोक्रेटिक सेटअप में उस पार्टी का कोई कंपटीशन ही नहीं है, नो कंपटीशन। और आपको बता दूं, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप्स की हम बात करते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी कंडीशन भी नहीं है। एक ही पार्टी है तो देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर्स, देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर द सिटीजन्स। तो यूं कहें कि अगर डेमोक्रेटिक है, जो डेमोक्रेटिक सेट में आप बात करते हैं कि पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो किसको इलेक्ट करें, बार बार उसी पार्टी के लीडर्स को इलेक्ट करें, तो ये है नहीं, लेकिन जनरली पाया जाता है और इसको कहते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी गवर्नमेंट भी बनाती है, कंट्री को भी रूल करती है और कंपटीशन नहीं है, हेल्दी कंडीशन होते नहीं है। सिंगल पार्टी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें सिंगल पार्टी सिस्टम पाई जाती है, स्पेशली एक द मोस्ट इमर्जिंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज चाइना। आपने सुना होगा कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम, ये अपने आप को कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इनका जो भी सेटअप है तो डेमोक्रेटिक से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप्स के सिनेरियोस में आ जाता है। ओके, चाइना के अलावा अगर हम बात करें तो एक कंट्री है क्यूबा, यूएसए का नेबरिंग कंट्री है क्यूबा, जो यूएसए को नाक में दम करके रखा है। क्यूबा में भी एक डिक्टेटरशिप सेटअप है और कहीं ना कहीं एक सिंगल पार्टी सिस्टम में इसको बताया जाता है। एंड द अटमोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप दैट इज नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में भी एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें भी सिंगल पार्टी सेटअप्स, सिंगल पार्टी सिस्टम पाया जाता है। तो सिंगल पार्टी सिस्टम यूं कहें कि सिंगल पार्टी सिस्टम व्हेन अ सिंगल पार्टी जस्ट फॉर्म द गवर्नमेंट, रन द गवर्नमेंट एंड टू रूल ओवर द कंट्री, it is known as single party system and this is not a healthy condition for a democracy, all right, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है तो हेल्दी कंडीशन की बात ही नहीं होती है और जनरली लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर सेकंड बात करें तो अभी हमने बात किया सिंगल पार्टी सिस्टम की, तो फिर एक बात होती है डुअल पार्टी सिस्टम। किसी भी डेमोक्रेसी में दो पार्टीज के बीच अगर पावर एक्सचेंज हो, थोड़ा सा मैं आपका इसमें एलैबोरेट सेंस में बताना चाहूँगा कि जब मैं डुअल पार्टी सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इस बात को नहीं निगेट कर रहा हूँ कि और पार्टीज़ का अस्तित्व नहीं है। बस ये कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट का पावर एक्सचेंज होता है तो सिर्फ मेजॉरिटी में इन्हीं दो पार्टियों के बीच होता है, बाकी पार्टीज़ हैं। लेकिन जब भी ये देखा गया है पैटर्न डेमोक्रेसी में तो दो पार्टीज़ मुख्य पार्टीज़ हैं, प्रोमिनेंट पार्टीज़ हैं, जिनके बीच पावर जो है एक्सचेंज हो रही है। तो when the power exchange between two political parties, major two political parties, prominent two political parties, it is known as dual party system. It is known as dual party system. और जब मैं dual party system की बात कर रहा हूं तो स्पेशली टू कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे dual party system आपको देखा जाएगा। एक कंट्री है आपकी यूके, जिसे आप यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, एंड द अदर कंट्री इज योर द यूएसए। अब यूएसए इस समय थोड़ा सा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि रिसेंटली वी हैव सीन दैट द डोनाल्ड ट्रंप, द रिपब्लिकन मेंबर, द डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम द री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो यूएसए में पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति बने हैं, तो वो किस पार्टी के हैं? द रिपब्लिकन पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी। और उससे पहले जो आपके जो बाइडेन थे वो किस पार्टी के हैं? द डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। आप यूएसए के कंप्लीट इतिहास को उठा के देख लें, जब भी पावर एक्सचेंज हुआ है इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर एक्सचेंज हुआ है।
इसीलिए यूएसए में जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को क्लेम करते हैं उसमें डुअल पार्टी सिस्टम है, और पॉलिटिकल पार्टीज है रीजनल लेवल पे चुनाव लड़ती हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रली या फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी रन करती है। व्हेन वी विल टॉक अबाउट यूके, जब हम यूके की बात करते हैं तो हियर ऑल्सो वी हैव सीन दैट द पावर, और यू कैन से a party which form the government is exchange basically between two parties. That is what, one is your liberal party, sorry liberal नहीं, लेबर पार्टी की बात करते हैं, लिबरल पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी, लेबर पार्टी एंड द अदर वन इज योर कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी एंड अदर वन इज योर कंजर्वेटिव पार्टी। जैसा नाम है वैसा समझ लीजिएगा आप, कंजर्वेटिव, अ पार्टी विच ऑलवेज सपोर्ट द एंशियंट वैल्यू एंड कल्चर। कंजर्वेटिव रूढ़ी पद्धति, रूढ़ीवादी पद्धति की जो बात करते हैं। और लेबर पार्टी की यूँ बात कहें कि लेबर पार्टी बात करेंगे तो किसी भी समाज में, किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है वो मिडिल क्लास या लेबर फैमिली की होती है। तो यूं कहें, क्योंकि हमने बात किया है कि किसी भी पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो किसी भी सोसाइटी के मेजर सेक्शन को डिनोट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इस पार्टी का नाम लेबर पार्टी है। और ये पार्टी एक मॉडर्नाइज कल्चर को एक्सेप्ट करती है। तो जब भी दो पार्टीज़ की बात करेंगे, उनके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, तो जनरली हम देखेंगे कि एक वाइड सिनेरियोज देखने को आपको मिलेगा। हाल ही में आपने सुना होगा ऋषि सुनक, जो इंडियन ओरिजिन के हैं और जो प्राइम मिनिस्टर बने थे यूके के, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। वो किस पार्टी के हैं? आपके लेबर पार्टी के हैं। ठीक है, तो पहला पार्टी सिस्टम हमने पढ़ा प्रिविलेंट पार्टी सिस्टम में, वन पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, एंड द सेकंड वन वी हैव सीन द डुअल पार्टी सिस्टम, जिसे टू पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। और मेजॉरिटी मेजर कंट्रीज में हमने देखा कि जो पावरफुल कंट्री है यूएसए और यूके में हमने दो पार्टी सिस्टम को देखा। इसे हिंदी में कहेंगे द्विदलीय प्रणाली। तीसरा जो पार्टी सिस्टम हम देखते हैं, अगर दो से ज्यादा दल इलेक्शन कंटेस्ट करें और कभी कभी ऐसा सिनेरियोज आ जाए कि मेजॉरिटी दोनों दलों को ना मिले और बहुत सारे दलों के बीच मिल करके सरकार बनाई जाए और गवर्नमेंट को रन किया जाए, सरकार पूरे देश में शासन सत्ता चलाई जाए, तो इस तरीके की सत्ता जो है और सत्ता प्रणाली को, या आप तलीय प्रणाली को कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। व्हेन द पावर हैज बीन एक्सचेंज नॉट ओनली बिटवीन टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बट बिटवीन द अलायंसेस। जब अलायंसेस की बात हो और उनके बीच पावर एक्सचेंज किया जाए तो उसे कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। आप याद रखिएगा, ये समझने का प्रयास करिएगा कि मैंने कहा दो पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है। मल्टी पार्टी, इसका मतलब है मैं उस कंट्रीज की बात कर रहा हूं जिसमें इतना सारा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, इतने सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जब डाइवर्सिटी लैंग्वेज के बेसिस पे हो, जब डाइवर्सिटी रिलीजन के बेसिस पे हो, जब डाइवर्सिटी कास्ट, कल्चर, फोक कल्चर, फूड पैटर्न, ड्रेसिंग पैटर्न, बहुत सारे डिफरेंसेस के बेसिस पे, जियोग्राफिकल कल्चर्स के बेसिस पे हो, फिजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे हो, तो जब इतने सारे डाइवर्स डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलती है तो वहां उस पार्टी उसको प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए ऐसी कंट्रीज में मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। दुनिया में एक ही ऐसा यूनिक प्रदेश है, या आप देश कह सकते हैं, दैट इज इंडिया, विच इज वेरी डाइवर्स इन कल्चर। और इंडिया में जो पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, मल्टी पार्टी सिस्टम when more than two political parties combine to form the government to rule the country. It is known as multi-party system.
सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो अलायंस बनाए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे सिनेरियोज आते हैं, समटाइम वी हैव सीन सच सिनेरियोज इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री दैट द मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैवंट गॉट द मेजॉरिटी। तो जब मेजॉरिटी नहीं मिलती तो अलायंस बनाते हैं, और ये अलायंस सीधा सीधा यूं कहें, जब बहुत सारी पार्टी साथ में आती हैं और सरकार बनाती है तो उसे हम कहते हैं अलायंस। इंडिया में मेजॉरिटी में अगर मेजर आप देखेंगे तो दो अलायंस आपको देखने को मिलते हैं। एक इस समय जो रूलिंग पार्टी है उसका अलायंस, इस समय रूलिंग पार्टी आप जान रहे हैं बीजेपी है, उसका अलायंस है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, विच इज़ मेजॉरिटी या मेजरली रन बाय भारतीय जनता पार्टी। एंड द अदर वन वी हैव सीन इज दैट यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसको इस अलायंस को कौन रन करता है मेजर में? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ऐसी गवर्नमेंट जो अलायंस के थ्रू बनाई जाए उसको हम कौन सी गवर्नमेंट कहेंगे? कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट। देखिए, कोalition गवर्नमेंट का एक लंबा इतिहास रहा है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके चलना चाहूँगा। तो आप ये कहेंगे 1951 से लेकर के 1977 तक, नॉट ओनली कंट्री बट ऑल्सो इन स्टेट्स, द INC हैज़ यूनानिमसली रूल्ड ओवर द इंडिया। 1951 से लेकर के 1977 तक कांग्रेस पार्टी ने एक छत्रीय राज किया है, चाहे वो केंद्र की बात करें चाहे वो राज्य की बात करें। लेकिन 1977 में जब चुनाव होता है और कांग्रेस हारती है, इमरजेंसीज उनके अपने कुछ रूल्स थे, एक पार्टी जो सत्ता में आती है वो आती है जनता पार्टी, और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस से इतर बनते हैं, मोरारजी देसाई। और वो जो गवर्नमेंट बनती है तो वो कोalition गवर्नमेंट बनती है। उसके बाद कोalition गवर्नमेंट का इतिहास रहा है, और आज तक भारत में कोई भी, चाहे वो पार्टी मेजॉरिटी में आई हो, तो उन्होंने प्री अलायंसेस बना के रखे हैं। प्री अलायंसेस मतलब होता है चुनाव लड़ने से पहले ही अपना एक गुट बना लेते हैं, तो और उसके बाद जब भी सरकार मेजॉरिटी मिलती भी है तो उसी अलायंस के थ्रू गवर्नमेंट बनाते हैं, तो कोalition गवर्नमेंट ही आप कहेंगे। वर्तमान सरकार में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, बहुमत में नहीं है, लेकिन कोalition गवर्नमेंट बना के रखी है बहुत सारी पार्टीज़ के साथ। तो ऐसी पार्टीज़ जो अलायंसेस बना करके गवर्नमेंट को रन करते हैं उसे कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। ऑलराइट। और बहुत सारी पार्टीज़ का इसमें हाथ होता है, इसीलिए कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। किसी भी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, लूप होल्स हैं। अब सबसे पहला ड्रॉबैक साहब ये है कि अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है और बहुत सारी पार्टीज उनके साथ में आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 इतने पार्टीज आ गए हैं और गवर्नमेंट को उन्होंने टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सभी पार्टीज अपने एजेंडा पे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे और अपने इंटरेस्ट के लिए सब साथ में आते हैं। कभी कन्फ्लिक्ट हुआ इनमें और किसी पार्टीज ने अपने सीट्स के मेंबर्स को खींच लिया तो वो गवर्नमेंट जो है ना, वो गवर्नमेंट गिर जाती है। बार बार अगर ऐसा हुआ तो उस कंट्री में ना साहब सबसे बड़ी जो समस्या आ जाती है, दैट इज योर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसको हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं? राजनीतिक अस्थिरता। किसी भी देश या किसी भी समाज के लिए ये एक दुर्भाग्य का विषय है जब समाज में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है ना, तो वो कंट्री डेवलप नहीं कर पाती है। भारत में एक लंबा इतिहास रहा है, वो दौर आपको पता चलेगा 1989 टू 1991। इसके बीच 2 या 3 के अंतराल के विद इन स्पैन ऑफ 2 और 3 years वी हैव सीन मल्टीपल पीएम्स। 3-4 आपने पीएम देखे होंगे। एक आपने देखा है बीपी सिंह को, फिर रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद उनकी सरकार गिर गई। फिर दूसरा आपने चंद्रशेखर जी को देखा, बहुत वेरी इंटेलेक्चुअल फेलो, 6 महीना के बाद वो चले गए। दोबारा आए आपके नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के ज़माने में आपने 1991 वाला एक बहुत बड़ा सुधार देखा होगा, LPG। आज तक मनमोहन सिंह को इसके लिए गिना जाता है, गाया जाता है। और उसके बाद आपने देखा है HD देवगौड़ा। तो इनके बीच में इतने सारे पीएम हुए। जब किसी भी देश या समाज में 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा हो पाएगा और 4-5 प्रधानमंत्री होंगे, वो देश राजनीतिक अस्थिरता से जूझता है। और अगर राजनीतिक अस्थिरता है तो इकोनॉमिक अस्थिरता आएगी, और इकोनॉमिक अस्थिरता आएगी तो देश में फॉरेन एक्सचेंज डाउन हो जाएगा, रिसेशन में आ जाएगी इकोनॉमी। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा,
दूसरा मैं बात कर रहा हूँ मल्टी पार्टी सिस्टम का दूसरा लूप होल है कि ये पार्टी सिस्टम पूरा मैसी माहौल बना के रखता है। मैसी मतलब कयास, कयास मतलब होता है अफरा तफरी, कि इसको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए। आपने तभी देखा है हाल ही में नीतीश कुमार आए हुए हैं, किसके साथ आए हुए हैं? आपके बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट के साथ, और उनकी अपनी एक अलग डिमांड है। जब पार्टीज अपने डिमांड्स को लेकर के, अपने इंटरेस्ट को लेकर के होल्ड करती हैं और डिस्प्यूट्स खींचती हैं, तो एक मैसी माहौल हो जाता है। और इसमें नुकसान किसका होता है? सिटीजन का होता है, क्योंकि सिटीजन टैक्स भरते हैं। तो वी हैव सीन द टू मेजर ड्रॉबैक्स इन द मल्टी पार्टी सिस्टम, दैट इज फर्स्ट वन इज योर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड मेसी एटमॉस्फेयर और chaos in the multi party system. How many minutes we have recorded? The 20? Okay. Okay. That's it for today. Okay. अगली बार मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।